अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार तीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की पोजीशन बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी प्रेडिक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से जो आज रेट है यहाँ से डबल करेगी मली एक्सप्रेसवे के बनने तक। उसके पीछे बहुत सारी न्यूज़ हैं, उसके पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं, जो कि अब इसमें सबसे बड़ा जो जिसे मार्केट को चलाया वो थी मॉनेटरी पॉलिसीज़। हो सकता है अब आने वाले वक्तों में मॉनेटरी पॉलिसी ना नीचे आए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से जो रेट नीचे आना था वो आएगा एक्चुअली जून के बाद, पैसा बाहर निकलेगा और जिन लोगों ने ये तेजी मिस की है वो तो पागलों की तरह इस मार्केट में घुसेंगे। अब कहा यह जाता है कि क्या वजह है कि वकार भाई आप 125 गज के प्लॉट को 1 करोड़ पे जाता हुआ देख रहे हैं, जो कि 125 गज का आज सेक्टर 3D का 50 लाख का है। उसका रीज़न ये है कि 2016 में जहां आपका मुकाबला स्कीम 33 के साथ बहरों कराची के साथ था और स्कीम 33 के रेट बहुत कम थे, वहां पर 14 AB का रेट 60-65 लाख तक गया था और 2021 में भी गया था। तो क्या वजह है कि जहां पर आज आपके मध्य मुकाबले बहरों कराची नहीं खड़ा, वहां वो बहुत सारी मुश्किलात को फेस कर रहा है। अल्लाह करे वो मसले हल हो जाएं जल्द से जल्द। उन सब लोगों के लिए, उन सब इन्वेस्टर्स के लिए मैं दुआ गो हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि उसका सारा बायर DHT कराची की तरफ आ रहा है और बहरों कराची एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका अंदाजा DHT कराची के ब्रोकर्स को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं है कि अगर वहां का रश, वहां के लोग, वहां के ब्रोकर्स, वहां का बायर यहां कन्वर्ट हो गया तो कितनी बड़ी ट्रेडिंग होगी। और इसमें अगर नॉर्थ भी आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी खप जाएगा। कुछ दिनों के लिए मार्केट डिप लेगी लेकिन फिर मार्केट बढ़ जाएगी। अब ये कहा जाता है कि क्या वजह है कि DHT कराची को आप 1 करोड़ पे जाता हुआ देख रहे हैं, जहां स्कीम 33 में कच्ची से कच्ची गलियों में और गंदी से गंदी सोसाइटी में, बद से बदतर सोसाइटी में, जहां जाना भी पसंद नहीं करते, जहां जाते भी नहीं है, वहां पर भी 125 गज का रेट 1 करोड़ पे है। तो क्या वजह है कि जहां कच्ची आबादियों में 1 करोड़ रुपए का रेट हो और DHT कराची का वो रेट ना हो, कि जहां इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आपको कहीं भी पोटेंशियल नजर ना आ रहा हो सिवाय प्रॉपर्टी के, और जहां बैंक से पैसा बेइंतहा तेजी से जून जुलाई में बाहर निकलना हो। स्टोरीज हैं, मली एक्सप्रेसवे है, 39 किलोमीटर का रास्ता है, शौकत खानम है, वहां बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। बस DHT कराची के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ जोर देना है कि वहां आने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट ले रहा है 125 गज का आने वाले वक्तों में, तो वो उसको हजम कर सके कि हाँ जहां मैं वैसा लगा रहा हूँ वैल्यू ऑफ मनी है भी कि नहीं। क्योंकि आज अगर आप कोई भी 125 गज का प्लॉट परचेस करते हो तो वो अंडर वैल्यू है, क्योंकि 40 लाख में 125 गज का प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलता। आप बहरों कराची पे चले जाओ तो वहाँ उनका आपको डेवलप प्लॉट, अच्छा प्लॉट नहीं मिलेगा। बहुत दूर 8 से 9 किलोमीटर, 11-12 किलोमीटर के बाद मिलेगा, जहाँ उस सोसाइटीज़ में कई बड़ी प्रॉब्लम उसको फेस कर रही हैं, जहाँ परेशानियाँ हैं और आपका ट्रस्ट वहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा। स्कीम 33 की बात भी करते 1 करोड़ रुपये से कम में कोई चीज़ नहीं मिलती। तो भाईजान 500 का उसको हम 2.5 करोड़ रुपये जाता हुआ देख रहे हैं। और अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा हूँ और मेरे सारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं और व्यू देख करके यूट्यूब में देख के जब मेरे पास आते हैं तो ये बात जान लीजिए कि जो बात मैं वीडियो में कर रहा हूँ वही बात मैं वहाँ करूँगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। मार्केट में बढ़ना है। अब इट्स ऑल योर कॉल कि क्या आपको रिस्क लेना है, क्या आपको बेचना है या आपको होल्ड करना है। इट्स अप टू यू। ये मेरे ऊपर नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्क ले सकता हूं, मैं आपके ऊपर डिसीजन नहीं लेता। टोटली डिसीजन आपका है। हमने पिछले 3 महीने में तकरीबन 300 के करीब जो हमारे डीलर्स हैं या 300 के करीब हमारी जो पार्टीज हैं जिनको हमने प्लॉट लेके दिया है, वो आज सब रास्ते में कहते हैं वकारी 20 लाख का प्लॉट लिया था, 40 का हो गया, 16 का लिया था, 33 का हो गया, 70 का लिया था, 1.25 करोड़ रुपये का हो गया। अब क्या करें कि हम बेचें कि ना बेचें, क्या करें आप बताइए। भाई देखो, टोटली ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। जितना रिस्क लोगे उतना बढ़ेगा। रिस्क की एग्जांपल ले दूं आपको, 24 लाख का 3D बेचा है मैंने 900 की सीरीज में। तो अब उसने जो बेचा था वो रिस्क नहीं ले पा रहा था, वो घबराया हुआ था। उसने उस 24 लाख को लेना ज्यादा बेहतर समझा के रिस्क लेने के, और आज जो 50 लाख में भी नहीं बेच रहा, इसका मतलब वो और मजीद रिस्क के लिए जा रहा है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स, यानी कि 50 से गिरा तो 25-30 लाख रुपए का नुकसान, और अगर
बढ़ गया तो 20-25-30 लाख 50 लाख का फिर दोबारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, नुकसान भी ज़्यादा है। इस लिहाज से वो आज जीत रहा है। तो जो रिस्क लेगा वही जीतेगा, वही पैसा कमाएगा, वही पैसा घर लेके जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराए हुए हो तो भाई हाजिर है, बेच दो, आपकी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। लेकिन मैं यकीन से ये बात कर दूं कि ये बात आप किसी भी बंदे से पूछ लो कि मैं अगर आज बेचूं तो क्या 5-6 दिन या हफ्ते महीने बाद क्या वो मुझे कम में मिलेगी? नहीं मिलेगी, सवाल नहीं पैदा होता। जो चीज़ आपको आज जिस रेट में मिल रही है वो अगले महीने इस रेट पे नहीं मिलेगी। रमज़ान के एंड तक भी वो रेट नहीं होगा। हो सकता है कि शायद कई चीज़ों का रेट 50 लाख तो हो जाए। 9E वगैरह तो वैसे ही 40 लाख के मुझे होते हुए इस हफ्ते 15 दिन के होते हुए दिख रहे हैं। 500 गज मुझे येलो जोन 1.5 करोड़ रुपये में जाता हुआ इस महीने में होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे ओवरसीज़ ने आना है रमज़ान में, पैसा रखा हुआ है भाई, ख़रीद लो। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है, वो लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, पैसे की लालच दे के ये कहना कि मुझे टोकन पे घुमा दो, टोकन पे काम करवा दो, आधा % कमीशन ले लो, बराए मेहरबानी इन चीज़ों से भाग रही है। कि जब मैं आपको कोई चीज़ बता रहा होता हूँ, जब कुछ पिच कर रहा होता हूँ, तो वो उस पिच करने की मेरी कमीशन होती है। समझ लीजिए बात को। वो जो आइडिया मैं देता हूँ कि यहाँ नहीं यहाँ ले लो, अब 125 नहीं 200 गज ले लो, तो वो उस आइडिया के पैसे होते हैं भाई। और इसके लिए मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं कि भैया आप 5 लाख ले लीजिए, 20 लाख ले लीजिए, हमें टोकन पे घुमा दीजिए। मुझे ये काम बिल्कुल नहीं पसंद। जिनको पसंद है, जो करना चाहते हैं, उनके बाद जाके बेशक कीजिए। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि किसी के पास पेमेंट ना हो और 5-10 लगा के वो घुमाने की बात करें। नहीं, पैसा लो, डालो, ट्रांसफ़र करवाओ, फिर उसके बाद बेचना है बेचो, वो आपकी मर्ज़ी, आपका नसीब। जज़ाकल्लाह खैर।